वंस अगेन गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो बेसिकली उन ड्राफ्टिंग्स को लेके है। आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं ड्राफ्टिंग्स। इट्स अबाउट दोज ड्राफ्टिंग्स विच वाज सबमिटेड टू मी बाय वेरियस आप ही में से लोगों ने किया था। बहुत ही दुख की बात यह है कि केवल 14 या 15 लोग ही ऐसे हैं। देख लेते हैं टोटल कितने लोग हैं। 15। देयर आर ओनली 15 हु हैव शेयर्ड दिस विद मी। 6-7 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे पर्सनली शेयर किया। आई पर्सनली डिस्कस विद देम। सो फटाफट से वेरी क्विकली आई वांट टू गो थ्रू दीज ड्राफ्टिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट दिस विल बी माई लास्ट वीडियो ऑन ड्राफ्टिंग्स एंड आफ्टर दिस वी कैन क्लोज कि हाँ भाई ड्राफ्टिंग वाला काम हमारा पूरा हो गया है। आई हैव शोड यू वन वीडियो रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग और इसके बाद हम अब सीधे आपके पेपर से एक रात पहले ही ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। अनिष्का जी की ये ड्राफ्टिंग है। मैं फटाफट से देख के आपको बता देता हूँ। मैंने जो टॉपिक दिया था द टॉपिक वाज कि सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को आपको ये लेटर लिखना है। यू आर सपोज टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जॉन्स कॉलेज कि भाई आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर एक स्पेशल कवर रिलीज करना है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ड्राफ्टिंग का, विच मैंने पहले ही बताया था कि आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज कि आप अपना एक प्रोडक्ट जिसका नाम है स्पेशल कवर वो ऑफर करें टू द प्रिंसिपल ऑफ द सेंट जॉन्स कॉलेज। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर जो नंबर वाला पार्ट है वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट मेरी साथ ही आप बने रहिएगा। एक यहाँ फोल्डर होगा SDI और एक फोल्डर होगा इसके अंदर हमारा व्हाट लेटर्स। तो देखिए मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बताई थी जो पहले वाले में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नंबर हमेशा यहाँ पे अंकित करेगा फॉर्मल लेटर में। देखिए मैंने बोर्ड कर दिया है। यहाँ जो ये जो है दिस नंबर ये हेडिंग की तरह, नो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। प्लीज डोंट राइट नंबर ओवर हियर, दिस हैज टू कम हियर बिलो द एड्रेस इटसेल्फ। तो नंबर को प्लीज यहाँ रखिएगा। हालांकि DO लेटर्स और जो डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स होते हैं उसमें नंबर यहाँ होता है, बट इन जनरल लेटर्स हम जनरली नंबर यहाँ लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ही लिखिएगा। सब्जेक्ट ठीक है, रेफरेंस योर ऑफिस लेटर डेटेड 2/6/2022। तो भाई ठीक है, चल जाएगा। यू आर सेइंग दैट सेंट जॉन्स कॉलेज हैज रिटन यूर लेटर रिगार्डिंग रिलीज ऑफ देयर स्पेशल कवर। तो ये उनके लेटर के आप रिप्लाई में लिख रहे हो। जब आप रेफरेंस वर्ड का यूज कर लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज जो आप उसका बॉडी बनाएंगे मेन, उसके अंदर इस रेफरेंस को अच्छे से आपको डिसअसेंबल करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आपने लिखा है रिस्पेक्टेड सर मैडम, विद रिस्पेक्ट टू योर ऑफिस लेटर साइटेड अबव, वी आर प्रिविलेज्ड टू फैसिलिटेट फॉर द रिलीज ऑफ स्पेशल कवर टू कमेमोरेट योर इंस्टीट्यूशन ऑन स्पेशल ओकेजन ऑफ 100 years ऑफ कॉम्पिटिशन। आपने यहाँ पे कंप्लीशन लिखा है शायद। द रेट्स फॉर स्पेशल कवर कैंसिलेशन एज अंडर। देखिए अब मैं यहाँ पे यही कहना चाहता था। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आप रेट्स को इस तरह मत खोलिए, या तो आप यहाँ पे टेबुलेशन कर दीजिए, ठीक है, टेबल बना के दीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली आप क्या करिएगा, सेकेंडली आप ऐसा करिएगा कि आप उसके संग DA, मैंने कहा था डॉक्यूमेंट अटैच, एनक्लोजर में आपने गाइडलाइन लिखे, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम शेयरिंग विद यू द रेट लिस्ट, कि उस रेट लिस्ट को आप देख लीजिए। तो आप इसको DA के अंदर आराम से डाल सकते हैं। जब हम स्पेशल कवर की बात कर रहे होते हैं ना, हमें हमारे जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है तो हमें उनकी थोड़ी सी भूमिका बनानी है। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर कंसिडरेशन दैट योर इंस्टीट्यूशन हैज बीन अ वंडरफुल कंट्रीब्यूटर इन द कंट्री। इट हैज गिवन सो मेनी मेजर स्टूडेंट इन दिस योर इंस्टीट्यूशन इज द एपिटोम ऑफ एजुकेशन इन नॉट ओनली इन आगरा बट अक्रॉस द कंट्री। सो इस तरीके से थोड़ा उनका बढ़ावा करना जरूरी होता है। जस्ट लाइक फॉर पुलिस डिपार्टमेंट हम लोगों ने लिखा था लेटर, तो हमने उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा था। यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि आप इसमें स्पेशली मेंशन करें कि भाई स्पेशल कवर आखिर होता क्या है। सो स्पेशल कवर इज फॉर द पर्पज ऑफ कॉमेमोरेशन। कॉमेमोरेशन किसका करते हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस का जो कि इंटरनेशनली या नेशनली इंपॉर्टेंट नहीं है बट रीजनली या डिविजनली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहीं पे कह देना चाहता हूं, अगर आपके पेपर में ड्राफ्टिंग आ रही है और आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दिस टॉपिक here it was special cover, you should have full knowledge about special cover. You should know why a special cover is released and that should be mentioned in your letter itself. बाकी सब ठीक ठाक लग रहा है, आपने अच्छे से कॉपी टू भी दिया है। आपने लिखा है काइंडली इंटीमेट द वेन्यू एंड डेट एज पर योर कन्वीनियंस टू फैसिलिटेट फॉर स्पेशल कवर रिलीज। दोस्त ऐसे नहीं होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पेशल कवर का एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म भर के आपके पास आएगा। यू विल फॉरवर्ड इट टू रीजन ऑफिस, रीजन ऑफिस विल फॉरवर्ड टू सर्किल ऑफिस, सर्किल will give the approval, then only these things will happen. So आपको थोड़ा सा ना
आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ए लाइन ऑफ रिप्लाई इज हाईली सॉलिसिटेड, तो भाई आई विल नॉट रेट इट वेरी हाई। इसमें क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं, एक तो मुझे ये लग रहा है कि आपने जो लेटर नंबर लिखा है वो गलत लिख दिया है, दूसरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं बना, तीसरा स्पेशल कवर आखिर होता क्या है वो, चौथा आपने इसमें ये नहीं बताया कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म मैं आपको एनक्लोज कर रहा हूँ, उसको भर के आप मुझे भेज देंगे। और आप यहाँ लिख सकते थे कि काइंडली, आपने यहाँ लिखा ना, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट वेबसाइट, नो नो नो, यू राइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन अलॉट मी अ सूटेबल टाइम जिसपे मैं आके आपसे मिल लूँ। आप इस तरीके का ऑफर करिए, यू अलॉट मी अ सूटेबल टाइम, ऑन दैट टाइम आई विल बी कमिंग टू योर कॉलेज एंड मीटिंग यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द डिटेल्स। और देखते हैं और किसने क्या क्या लिखा है, जरा चेक करते चलते हैं हम लोग। ड्राफ्टिंग से आते हैं। वैसे अच्छा है लेटर में प्रॉब्लम नहीं है, ड्राफ्टिंग अच्छे से हुई है, बस कुछ चीज़ें मैं आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये किनका लेटर है, ये यहाँ पे आ जाते नंबर। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ, नंबर यहाँ मत लिखिए, नंबर आप यहाँ लिखिए, यहाँ इस लाइन में लिखिए, रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पीजी पोर्टल कंप्लेंट विद रेफरेंस सब्सिडाइज। तो ये देखिए बहुत अच्छे से 1 2 3 4 करके लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर जो लिखा है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कंप्लेंट किस चीज़ की है, तो आपने यहाँ लिखा विद रेफरेंस सब्सिडाइड अब स्क्रूटनी हैज बीन डन रिगार्डिंग एसपी एंट्री इन डीजी कंप्लेंट, इट इज फाउंड दैट द अबव एसपी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनएसएस बैग नंबर इन इतना स्टेटमेंट ऑफ एसपीएम हैज बीन सेंट, देयर इज प्रोसीजर लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ, अच्छा, इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफिसर विद दिस लेटर फॉर योर काइंड, किसको भेजी है आपने, एसएसपीएस को, ठीक है चल जाएगा। ये लेटर ठीक लिखा हुआ है आपने, बट मेरा जो टॉपिक था वो इस तरह का टॉपिक आपके पेपर में कम ही देंगे, और आपने अच्छे से किया है, आपने एडिशनल पॉइंट्स डाले हैं, आपने डाल दिया कि भाई एसपीए की एंट्री इतने नंबर पे इस बैग में थी, इसके रिगार्डिंग पीए का जो स्टेटमेंट है बहुत बहुत अच्छे से लिखा है आपने। एक तो दोस्त ये लेटर का नंबर सही कर लीजिएगा यहाँ पे, दूसरा जो मैंने आपको टॉपिक दिया था वो आपने नहीं लिया, तो मैं अब आपको एट पार जज नहीं कर पाऊंगा। एनक्लोजर एज अबव, और यहाँ पे आपने एनक्लोजर्स ये सारे मेंशन किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, और ठीक है बिल्कुल अच्छा है। लेटर की फॉर्मेटिंग अच्छी है, ड्राफ्टिंग अच्छी है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर मुझे नहीं लगता आएगी। ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ये नंबर आप यहाँ ले आइएगा, इफ़ यू विल राइट नंबर ओवर हियर, और ये जबलपुर यहाँ इसी के आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आगे मेरे पास एग्जाम्पल है, आपको दिखाता हूँ। दीपक कुमार पटेल, देखिए जी है ना, चंदौसी, डेटेड एंड प्लेस इसी के अंदर आप ले लीजिए, बड़े अच्छे से ये फॉर्म्ड है। चंदौसी का ही सब डिवीजन इंस्पेक्टर मैं था, तो बड़ा अच्छा सा देखिए मैनेज करके इन्होंने लिखा है, क्रम लिखा है, विषय लिखा है। महोदय जी इसके बारे में आपको बताना है कि भारतीय डाक विभाग विशेष ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष अवसर पर आवरण जारी किया जाता है। वेरी नाइस लीडर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद यू दीपक। दीपक, दिस इज द वे टू राइट इट। फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट योर स्कीम इज। जो प्रीवियस लेटर था वो कंप्लेंट के बारे में था, एंड इट वाज गुड इनफ, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और जो प्रीवियस लेटर था उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा दोस्त, मैं ये वाला लेटर पर खोल ही लेता हूँ, आशीष तिवारी जी का। यहाँ आप ये भी लिख सकते थे, देयर वॉज समथिंग दैट यू कुड हैव एडेड, देयर इज प्रोसीजर लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ दिस एसओ एंड स्ट्रिक्ट वार्निंग हैज बीन इशूड एज पर दी रूल्स। हमने स्ट्रिक्ट वार्निंग उनको इशू कर दी है, ये भी आप इसके अंदर जोड़ सकते थे, जिससे कि ये दिखता कि आप एक ऑफिसर की तरह उन लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये मेरा सजेशन है, ऐसे भी चलेगा, बट फिर मैंने जैसे कहा कि आप टॉपिक से थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से बनाया, अच्छी बात है इसको। तो इन्होंने सबसे पहले देखिए दीपक जी 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पैराग्राफ लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप यहाँ पे 1 ना लिखिए, लेकिन 2 और 3 नंबर ज़रूर डालें। और दूसरी चीज आपने ये की है कि महोदय जी विशेष आवरण न्यूनतम अंतर्देशीय डाक हेतु लगने वाले मूल्य के बराबर दाम के लिए भी छापे जा सकते हैं। साथ ही अधिक संख्या में विशेष छपवाने पर छूट का भी प्रावधान है। अधिक संख्या में विशेष आवरण छांटे जाने पे छूट का प्रावधान है? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब ये मैंने आपको बोला, प्लीज परफेक्ट नॉलेज जो हो वही आप इसके साथ लगाएं। यू हैव टू मेंशन देम कि इसकी एक फीस है भाई, वो फीस में एनरोल आपके साथ संलग्न कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा किया है कि आपने एक स्पेशल कवर जो है ना उसको इसके साथ अटैच कर दिया है, जो मतलब कोई भी निकालना चाहेगा तो देखना चाहेगा मुझे दिखाओ स्पेशल कवर होता क्या है। बट दोस्त इसमें फीस के बारे में मेंशन नहीं किया आपने ये भी नहीं किया कि अवलोकन करें मुझे। आपने ये कहना चाहिए था, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई मुझे कोई टाइम दे दे, मैं आपके पास आ जाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये ना एडवर्टाइजमेंट वाले एंगल से इसको थोड़ा सा लेके चलना है। जानकारी विवरणिका में दिए गई है, ठीक है।
नाम प्रसार प्रसार अच्छी बात है, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है। जैसे एक चीज़ तो ये मिसिंग हो गई इसके अंदर कि आपने रेट्स के बारे में मेंशन नहीं किया, ना संलग्नक में डाला। दूसरा, आप एक उनसे टाइम मांग लेते कि भाई मैं इस टाइम पे आपके पास आना चाहता हूँ तो मैं आ जाऊँगा, वहाँ आपको और बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बहुत अच्छा लगा आपने विशेष आवरण लिफाफा विवरणिका दी है, बट अगर आप साथ में एक विशेष आवरणी कोई फिलेटलिक ब्यूरो से लेके लगा देते तो ये और अच्छा हो जाता। और देखते चलते हैं, दीपक एक और है हमारे पास, इन्होंने अच्छा तो वही वाला है, तो वही वाला लिफाफा है ये। तो आगे चलते हैं, कौशिक जी का लिख लेते हैं। बहुत अच्छे से राइटिंग आपकी अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि मेरी भी ऐसी है कुछ, इसलिए नंबर आपने ठीक लिख दिया, बट आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा दोस्त, सब्जेक्ट मिसिंग हो गया है। यहाँ नंबर के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, किस विषय के ऊपर, व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट यू आर राइटिंग दिस लेटर ऑन। सो प्लीज सब्जेक्ट आप यहाँ भूल गए हैं, सब्जेक्ट का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबव आपने यहाँ तो लिख दिया है, बट यहाँ सब्जेक्ट आपने लिखा ही नहीं है। और आप सब लोग इस वीडियो को इसलिए देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज इसी तरह की मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली एक बहुत अच्छा लेटर ड्राफ्ट करना सीख जाएंगे इससे। बस 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा वीडियो को। काइंड इंडिया पोस्ट ऑफर्स प्रिंटिंग ऑफ स्पेशल स्पेशली डिजाइन्ड ऑन your commemorate occasion. The special cover can be used in your day-to-day office works. No, please note, special cover cannot be used for day-to-day office works. नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्टैम्प लग के कैंसल्ड होता है। वो सोविनियर आइटम तो बन सकता है, बट डे टू डे ऑफिशियल वर्क के लिए अब इसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टेटमेंट्स देने से हमें बचना है। इन दिस लाइन, एज पर योर एप्लीकेशन टू इशू स्पेशल कवर टू कॉमेमोरेट सिल्वर जुबली योर कॉलेज, वी आर गोइंग टू लॉन्च दी स्पेशल कवर फॉर यू एट। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर स्पेशल कवर की कोई एप्लीकेशन देगा, इट विल गो टू सर्किल फॉर अप्रूवल। सो यहाँ पे आप ये तो लिख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन आई थी, हमने सर्किल को फॉरवर्ड किया, आप हमें आपसे वी नीड मोर डॉक्यूमेंट्स, और यू मे आस्क देम टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स, और यू मे टेल देम दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सर्किल ऑफिस एंड दैट फलाना लेटर इज अटैच्ड फॉर योर काइंड perusal एंड द डेट इज डिसाइडेड एज सच। बट काइंडली कैन अरेंज ओपनिंग सेरेमनी, नहीं, पहले तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। दिस पैराग्राफ इज नॉट मेकिंग इट, बिकॉज वो अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, और यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने एप्लीकेशन दी थी आपको, इसको फॉर्मेशन समझिए, जिससे कि आपको चेक करने वाला अच्छे मार्क्स दे पाए। अगर उन्होंने आपको एप्लीकेशन दी थी और वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने मेंशन किया होगा, दे वुड हैव मेंशन्ड अबाउट दिस दैट वेयर वी वांट टू गेट इट रिलीज। सो वो ऑलरेडी वहाँ मेंशन्ड होगा, रिक्वेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इन टोटल 4 ऑफ माई ऑफिस इंक्लूडिंग मी विल बी विजिटिंग फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी। नो, इन टोटल 4 ऑफिसर्स ऑफ माई ऑफिस। ओके, ठीक है, चलिए ये चल जाएगा। यू आर काइंडली इंस्ट्रक्ट द कंसर्न टू इशू अस एनी डेट। अरे यार ब्रदर, बहुत सारी दिक्कत हो गई है। एक तरफ आप कह रहे हो कि द सिल्वर जुबली एट योर कॉलेज वी आर गोइंग टू लॉन्च, तो सिल्वर जुबली आपने कह दी कि मैं सिल्वर जुबली वाले दिन आपके यहाँ कर रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी सिल्वर जुबली वाले दिन कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो काइंडली इंस्ट्रक्ट कंसर्न टू इशू अस अ डेट। नो, आई मीन डेट क्यों? डेट तो यहाँ पे हमने कह दी ना सिल्वर जुबली वाले दिन हो रहा है, अब क्या डेट मांग रहे हैं हम? प्लीज़ ब्रदर, इसको थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज करिए, इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हो गई हैं। यहाँ आपने डेट मांग ली है, वहाँ डेट आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। स्पेशल कवर फॉर्म के बारे में कोई मेंशन नहीं है। इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। कृति, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। प्रिंसिपल, देखिए बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने छतरपुर की जगह आगरा कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट जोसेफ कॉलेज विषय, उक्त विषय लेकर थे डाक विभाग द्वारा स्थानीय घटना। बहुत अच्छा आपने इंट्रोड्यूस किया कि स्पेशल कवर होता क्या है। अतः जैसे कि सेंट आगरा का आज़ादी, बिल्कुल, इन्होंने मेरे टॉपिक को ठीक से समझा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मार्केटिंग के लिए, उसमें लिखा है ना 175 वर्ष होने जा रहे हैं, 175 ईयर्स, यू आर सपोज टू आस्क देम फॉर रिलीज ऑफ स्पेशल कवर। जारी किया जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन, वेरी नाइस कृति। आपने ये बोला, आपने ये पूछा कि भाई इसकी स्मृति में स्पेशल कवर जारी किया जा सकता है। महोदय, स्पेशल कवर जारी के लिए संचित वितरित वाउचर जानकारी पत्र, बहुत अच्छे से आपने किया है। कर्मचारी के ज्ञान कार्य संबंध मिलकर विस्तृत चर्चा का निर्देश किए, मीटिंग करने हेतु, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए सारे पॉइंट उन्होंने मीटिंग करने हेतु टाइम भी मांगा है कि देखो मैं आपको अटैच तो कर ही रहा हूँ सारी चीजें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे एक मीटिंग का समय दे दीजिए, सो दैट आई विल कम एंड आई विल बी एबल टू गाइड यू मोर ऑन दिस टॉपिक। अतः आपसे निर्धारित दिनांक से इस कार्यालय को कृपया 7 दिनों में कराएं। दोस्त, ये थोड़ा सा नहीं करिएगा, ठीक है। 7 दिनों, हम किसी आउटर को जब लेटर लिखते हैं ना, प्लीज ये 7 दिनों वार को थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। मैंने भी 1-2 लेटर में कर दिया है, बट यू नो वी आर नॉट देयर बॉस, वी कैन नॉट आस्क देम कि मेरे 7 दिनों में मेरे को बताओ, नहीं तो ये हम इंटरनली बात नहीं कर रहे हैं। सो आप इनको अदर डिपार्टमेंट को कभी भी लिखें तो ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड कर दीजिए। 2021-22 में चल रहे आज़ादी के अमृत वर्ष में यह
भागीदारी देगा डाक विभाग का। बहुत अच्छी बात है, आपने एक एक्स्ट्रा अपनी इंफॉर्मेशनल चीज़ें यहाँ पे शो ऑफ कर दी और आपके द्वारा निर्धारित दिनांक से इस कार्यालय को कृपया 7 दिनों में अवगत कराएं आपके द्वारा, जिससे कि 7 दिनों नहीं, आप ये लिखना चाह रहे थे कि आप अपनी जो डेट मुझे दे रहे हो उससे 7 दिन पहले अवगत करा दें। ये सब चीज़ें दोस्त अच्छी नहीं लगती हैं, उनको लगेगा कि भाई ये बड़ा ज़्यादा ऑफिसर बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ ना, ये वाली लाइन हटा दीजिएगा। बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लगा है आपने। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेरी वेल डन माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर सिस्टर जो भी हैं आप, हाँ सिस्टर ही हैं शायद, बहुत अच्छे से लिखा है आपने। प्रतिलिपि आपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को दी। ये सबको समझना है कि अगर मार्केटिंग रिलेटेड है तो मार्केटिंग जो ना एग्जीक्यूटिव को भी कॉपी दे और अनुपालनार्थ नहीं देनी है, ये वर्ड गलत है। अनुपालन का मतलब हुआ फॉर कंप्लाइंस, तो इसमें कोई इनके लिए इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ये किस चीज़ की कंप्लाइंस करेंगे, आप इनके जानकारी हेतु दे दें कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं तो आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्त अनुपालनार्थ नहीं है, कंप्लाइंस का कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है इनके लिए, तो ये बेचारे क्या कंप्लाइंस करेंगे इसकी। चलिए आगे चलते हैं। मंजू वाला जी का खुल गया है। देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने चार्ट बनाया, बहुत अच्छी बात है, दिस इज नाइसली डन। योर कैंडिडेट स्पेशल कवर सुंदरगढ़, वी कम टू नो सेंटेंस कैरेज टू डीप लेगेसी जनरेशन हैंस वी आर ओके ओके। नहीं, आपको स्पेशल कवर के बारे में शायद ठीक से पता नहीं है। एम्प्लॉयज को क्यों सेंसिटाइज करना है रिलीज ऑफ स्पेशल कवर के बारे में, ये कोई एम्प्लॉयज के लिए स्कीम थोड़ी है। सी ब्रदर, दिस स्कीम इज नॉट फॉर एम्प्लॉयज, व्हाई विल वी सेंसिटाइज एम्प्लॉयज फॉर दिस पर्पज। एंड द फीस, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज फीस, डिपार्टमेंटल फीस फॉर रिलीज। सो आई रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग वेरियस टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें। दोस्त, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ स्पेशल कवर, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। स्पेशल कवर में मतलब हम एम्प्लॉयज़ को क्या सेंसिटाइज करेंगे। आई एम सॉरी ब्रदर, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दिस वॉज वेरी नाइसली डन, स्टार्ट बहुत अच्छा था, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी है, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा दोस्त गड़बड़ आ गया। स्पेशल कवर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मेरा वीडियो एक आप उसको देखिएगा प्लीज़। नागेश, ओके, फ्लैटली आवरण, विषय आपने बहुत अच्छे से लिखा है। एक बहुत अच्छी योजना चलाता है, नहीं ये शब्द अच्छे नहीं लगते। डाक विभाग फिलेटली के अंतर्गत विशेष आवरण जारी करता है, योजना चलाता है, बहुत इनफॉर्मल हो गया। जो कि किसी क्षेत्र में विशेष से विशेष महत्व रखने वाले स्कूल कॉलेज व्यवस्था जारी करता है, जो एक तरह का लिफाफा होता है, जो एक लिफाफे के रूप में होता है। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे ऑफिशियल वर्ड्स का यूज़ करने की ज़रूरत है, ये थोड़े से इनफॉर्मल शब्द हो रहे हैं। विशेष आवरण का सेवा शुल्क इस प्रकार है, ठीक है। आपसे निवेदन है, अगर आप महाविद्यालय के नाम पर विषय जारी कराना चाहते हैं तो हमें सूचित करें, ताकि हमारी मार्केटिंग टीम, नहीं आप यहाँ ये ना बोले कि अगर कराना चाहते हो तो हमें टाइम दे दो, आप ये बोलो हम आपको इस सुविधा के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस सर्विस टू यू, सो काइंडली अलॉट अस टाइम। ये थोड़ा रूड हो गया कि भाई अगर कराना चाहते हो टाइम दे दो, नहीं कराना चाहते हो तो नहीं, ये थोड़ा सा देखो फिर यहाँ आ गया, अगर आप विशेष आवरण जारी करवाना चाहते हैं। दोस्त, ये नहीं, मार्केटिंग में सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है, ऑफिस में भी मतलब हम थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सो आई एम सॉरी ब्रदर, ये वाले पार्ट मुझे अच्छे नहीं लगे। अगर आप करवाना चाहते हैं तो, अगर आप करवाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, है ना। आवश्यक दस्तावेजों की सूची, बहुत अच्छा है, ये एक एडिशनल चीज़ है जो आप लिख सकते थे। और आई होप नागेश आप बहुत जल्दी ये लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी। अधीक्षक डाकघर को आपने सूचना दे दिया, कार्यालय प्रति बहुत अच्छे से बनाया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और यहाँ बिल्कुल उपखंड नहीं, उपमंडलीय निरीक्षक लिखा जाता है दोस्त हिंदी में, कार्यालय उपमंडलीय निरीक्षक, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। मिलिंद भाई का लेटर देख लेते हैं, क्या लिखा है। बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी, नंबर वगैरह आपने अच्छे से लिखा, रेफरेंस दिया है कि SSPOs आगरा ने इन्हें लेटर लिखा था कि भाई जरा सेंट जॉन्स से बात कर लो, बहुत अच्छा है, आपके सुपरिटेंडेंट आपसे कह सकते हैं। डिपार्टमेंट की सर्विस के बारे में आपने बताया कि पहले आपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया और आपने कहा कि ये सब तो काम हम करते ही हैं। एज यू नो योर कॉलेज इज सिल्वर जुबली, डिपार्टमेंट विच वेक टू इवेंट ऑस्पिशियस। नहीं, ये बात ठीक है, कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट वांट टू डू दिस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वांट टू ऑफर यू, आपको ऑफर करना चाहता है। वो कह रहे कि आपके कॉलेज प्रेमाइस पे कर लो, ये हम इसलिए नहीं कह सकते कि दोस्त फीस का चक्कर है, उनके प्रेमाइस पे फीस ज़्यादा हो जाती है। तो आप सिंपली ये लिखो कि हम लोग ये सर्विस ऑफर करते हैं, और ये सर्विस आपकी इंस्टीट्यूशन 175 ईयर्स हो रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस सर्विस की डिटेल्स ये हैं और हमने अटैच कर दी हैं, और द ब्राउचर इज एनक्लोज, ठीक है, इट इज इंटीमेट एनी डेट एंड टाइम एट योर कन्वीनियंस सो दैट आई एम पर्सनली। हाँ, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बट दोस्त ये वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है कि हम आपसे कह रहे हैं हम आपके यहाँ करना चाहते हैं। नहीं,
और एनी प्लेस पोस्ट ऑफिस, हाँ ये ठीक है, बट आप ये चीज़ प्रेफरेंस मत दें तो बेहतर है। और ये भी ना करें कि हम रिलीज करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं दैट वी आर ऑफरिंग अ सर्विस टू यू, देयर इज अ सर्टेन सर्विस दैट आई एम ऑफरिंग टू यू, दैट सर्विस यू मे अवेल एंड मैनी इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस हैव डन इट। जो आपने लिखा है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ SSPOs का लिया था, आई एम इम्प्रेस, दिस इज वेरी नाइस। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने कहा ना सर्विस की नॉलेज आपको लेनी है कि हम किस चीज़ के बारे में प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नंबर दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, आपने यहाँ फिर मान लिया है कि कॉलेज ने आपको लेटर लिख दिया है। अगर आपने कॉलेज ने आपको लेटर लिख दिया है डिपार्टमेंटल कॉपी ऑन इंस्टीट्यूशन रीजनल इंपॉर्टेंस, ओके ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने ये स्पेशल कवर के जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट से, आई थिंक यू हैव टेकन इट फ्रॉम देयर, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। इन दिस रिगार्ड अंडरस्टैंड इज प्लीज टू इन्फॉर्म द कंप्लीट अथॉरिटी इज अप्रूव्ड योर कॉलेज रिक्वेस्ट। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ये तो आपने ये मान लिया कि उन्होंने पहले एप्लीकेशन दी थी और आपकी कंप्यूटर अथॉरिटी ने उसको अप्रूव भी कर दिया। डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंटल फीस ना एडवांस में जमा होती है दोस्त, अप्रूवल से पहले जमा होती है, अप्रूवल से पहले ये फीस जमा होती है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वो ये मिसकैलकुलेशन हो गया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए था। पीयूष का देखते हैं, पीयूष ने कैसा लिखा है। अच्छा, पीयूष का पहला पेज जो है यहाँ है, बहुत अच्छे से बनाया पीयूष। इट इज इंटीमेटेड और योर प्रीमाइसेस स्कूल दैट इज वर्किंग डे। थोड़ा सा पीयूष इंट्रोड्यूस कर दीजिए, व्हाट इज स्कीम, प्लीज इंट्रोड्यूस देम अबाउट द स्कीम, अदरवाइज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। इट इज प्रोवाइड अ सूटेबल डेट ऑफ टाइम फॉर रिलीज ऑफ स्पेशल कवर। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे सूटेबल डेट ऑफ टाइम दे सकते हैं दोस्त? पीयूष पहले वो एक एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन डिवीजन रीजन होते हुए सर्किल जाएगी, वहां से अप्रूवल आएगा, उससे पहले वो फीस डिपॉजिट करेंगे। देयर इज अ लॉन्गर प्रोसेस ब्रदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पेशल कवर। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आपने अच्छा फॉर्मेटिंग किया है, बट दोस्त जो कंटेंट है ना मार्क्स लाने वाला, वो कंटेंट इसके अंदर नहीं आ पाया। प्रियंका का देखते हैं, प्रियंका जी ने क्या लिखा है जरा देख लेते हैं। ओके, बहुत अच्छे से फॉर्मेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सबसे अच्छा काम किया है, ये भी इसके अंदर जोड़ दिया है, वो आप वहाँ तो नहीं जोड़ पाओगे, बट चलो ठीक है, ये अच्छा है। फिरोजाबाद आप ऑफिस में है इसीलिए आपने उसी हिसाब से लिखा होगा। ऊपर इसमें आपके 100 वर्ष पूर्ण हुए, सब तो आप कवर करवाना चाहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम आप बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा है, आपने पर्सनल टच दिया लेटर को कि सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई कि आपका कॉलेज इस माह शताब्दी वर्ष दे रहा है, बहुत अच्छी बात की आपने। ऐतिहासिक अवसर में तब्दील कर देंगे, वाह वेरी नाइस वर्डिंग कि आप इस अवसर को ऐतिहासिक में कन्वर्ट कर देंगे, वेरी नाइस। इस अवसर को सफल बनाते हुए द्वारा 2 व्यक्ति उस अवसर को जिससे आप अन्य पूरी कर सकेंगे, आपको आवश्यक फॉर्म में जाना, हाँ संलग्न की जा रही हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेशल कवर के बारे में और लिख दीजिए। स्पेशल कवर के बारे में कुछ नहीं आया, आपने ये तो लिख दिया कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे योजना है और उस योजना से हम आपके अवसर को ऐतिहासिक बना देंगे, बट थोड़ा सा ये आने से रह गया कि भाई स्पेशल कवर क्या होता है। थोड़ा सा स्पेशल कवर के बारे में लिख दीजिए। आपने ये जो पॉइंट लिखा है ना, 2 व्यक्ति आपके पास उपस्थित होंगे, ये थोड़ा सा यहाँ लास्ट में लिखिएगा, एंड में। कंक्लूसिव पॉइंट always at last, please remember all the conclusive point always at last। संलग्न उपरोक्त, ठीक है। आपने प्रतिलिपि दे दी अधीक्षक डाकघर को कि वो सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश जारी करें। दोस्त वो किसको आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, ये थोड़ा सा अगर यहाँ ऊपर कुछ लिखा होता तो इसका मतलब है, अदरवाइज सूचनार्थ पे इसको खत्म कर दीजिएगा। प्रियंका जी मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा एक बार, कुछ इश्यूज़ हैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, बट प्लीज़ आप इसमें स्पेशल कवर के बारे में डालिए, आप इसको कंक्लूसिव लाइन को एंड में लेके आइए, और थोड़ा सा फीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर को ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और संलग्न में आप एक आध स्पेशल कवर भी भेज सकते हैं। सायदा रफीक, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। रेफरेंस इन्होंने खाली छोड़ा है। अगर सायदा जी आप पे कोई रेफरेंस नहीं है तो इसको लिखिएगा मत, फिर ऐसा मत करिएगा खाली छोड़ के, ऐसे नहीं करना है हमको। ओके, बिल्कुल आपने अच्छा लिखा है। कॉलेज की डायमंड जुबली हो रही है, बहुत अच्छा लिखा, ये अच्छा है। नाउ इट इज लर्न्ड दैट द कॉलेज, जैसे एक भाई ने यहाँ लिखा था कि जैसा कि आपको पता है कि आपके कॉलेज के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। फ्रेंड उनको तो पता ही होगा ना कि उनके कॉलेज के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। नाउ इट इज राइट दैट नाउ इट इज लर्नड, हमें पता चला है, वी हैव कम टू नो कि भाई डायमंड जुबली हो रही है। वुड लाइक टू कॉमेंट जो रिलीजियन स्पेशल कवर ऑफ सेंट जॉन्स, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वुड नॉट लाइक टू कॉमेमोरेट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वुड लाइक टू ऑफर द सर्विस ऑफ स्पेशल कवर, क्योंकि आप कंक्लूसिव नहीं कह सकते ना, हो सकता है उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको एक सर्विस ऑफर करना चाहता है। इन दैट सर्विस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस आर
कॉमोमरेटेड बाय रिलीज ऑफ एन स्पेशल एनवेलप नोन एज स्पेशल कवर, इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। फॉर द काइंडली ग्रांट परमिशन फॉर द प्रोग्राम वेन्यू एंड टाइम ऑफ द प्रोग्राम। नहीं ये बहुत जल्दी हो रहा है, पहले आपको उनसे फॉर्म मांगना है। तो प्लीज नोट कि किसी ने भी नहीं किया है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके फीस लेके उसके आगे भेजते हैं। सुरभि सोनी, सुरभि जी ने कैसा लिखा है, ओके ओके, दिस इज टू ब्रिंग द नोटिस दैट डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्पेशल कवर रिलीज करता है। चार्जेस की डिटेल टेबल जो है मैंने एनक्लोज कर दी, बहुत अच्छी बात है। योर कॉलेज सर्विंग सिंस 90s है, बिल्ट अप मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज, बहुत अच्छा सुरभि जी, मैं ये देखना चाह रहा था। एंड आवर डिपार्टमेंट वुड बी सो ऑनर्ड टू रिलीज स्पेशल कवर। इसको जल्दी मत करिए, इसमें आप ये बताइए कि फॉर सच इंस्टीट्यूशन वी ऑफर अ सर्विस नोन एज द सर्विस नोन एज स्पेशल कवर। क्योंकि ऐसा है ना, हम अगर कहें हम ऑनर करेंगे, हम ऑनर्ड हो जाएंगे अगर आपका लिफाफा निकलेगा, तो ऐसा है ना बाद में हो सकता है वो लिफाफा रिजेक्ट हो जाए, तो ये वर्डिंग्स थोड़े से गलत हो जाएंगे। तो आप ये करिए हम आपको ऑफर करते हैं, वी आर ऑफरिंग यूर सर्विस, काइंडली गिव डिपार्टमेंट अ चांस टू मेक दैट मेमोरेबल डे व्हेन स्पेशल एंड मेमोरेबल ग्रांटिंग अस द ऑनर विश स्पेशल कवर। इसमें प्लीज ये लिखिए कि भाई हमें टाइम दो, मैं खुद आऊंगी आपके पास, आई विल कम टू यू गाइज एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें रह गई। बेसिक सब लोगों ने लिखा है, तिकेश्वर जी का भी देख लेते हैं। तिकेश्वर जी ने ये क्या लिखा है जरा देखते हैं जूम करके। तिकेश्वर जी ने लिखा है, संदर्भ लिखा है महाविद्यालय के 50 प्लस में विशेष कवर जारी करने निवेदन प्राप्त हुआ है। अच्छा, आप ये मान के चलेंगे निवेदन प्राप्त हुआ है, किसी भी प्रकार का न्यूनतम ड्राफ्ट टिकट होना चाहिए। ये लेटर तो हमने देख लिया ना ऊपर, ये तो हम ऊपर देख चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कैसे आया लेटर, मैं रिपीट कर गया हूँ या तो देखिए। फिर वही बात है कि एकदम से इस चीज़ को ना करें, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं वही सारे पॉइंट्स इसके अंदर समाहित हों, तभी ये काम बनेगा। अदरवाइज गाइज आई एम रियली सॉरी टू से, अपार्ट फ्रॉम फ्यू लेटर्स ऑल दीज लेटर्स कंबाइन विल मेक 22, 23, 24 मार्क्स आउट। मतलब 50 में से बोल रहा हूँ मैं, 50 में से 22, 23, 24, 22 मैक्सिमम, एंड मोस्ट ऑफ द लेटर्स आर 16, 17, 18 वाला। तो 34-35 नंबर जो नोटिंग ड्राफ्टिंग में आते हैं, लाइक आई एम शेयरिंग विद यू विदाउट, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, माई गॉट 32 और 33 मार्क्स इन नोटिंग ड्राफ्टिंग, एंड इतना ही आ पाएगा मैक्सिमम। तो 20 एंड 33 में 13 मार्क्स का डिफरेंस है, सो यू हैव टू काउंटर दैट, एंड आई हैव गिवन यू मैनी ऑफ दिस लेटर्स। कई लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, केवल 15 लोगों ने मुझसे शेयर किया। आप अगर अब भी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक टेस्ट बनाऊंगा सेपरेटली ऐप के ऊपर, आप मैं अपलोड कर लेना पीडीएफ, और मैं 1 to 1 आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा आपकी प्रॉब्लम्स। जितने भी 1000 लोग हैं तो मैं सब लोगों से 1-1, 2-2 मिनट देके बात कर लूँगा, 1000 में से 100-200 जितने भी आप लोग अपलोड करोगे। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट अ टेस्ट फ्रॉम माई साइड, अनदर टेस्ट, प्लीज लेट मी नो ऑनेस्टली। एंड अगर बहुत ही कम लोग हैं तो नो प्रॉब्लम, आई कैन टॉक टू यू ओवर कॉल। ऑन दिस नोट आई एम क्लोजिंग द वीडियो, ऑल्सो रिकमेंडिंग यू टू वॉच अदर वीडियोज एज वेल। टेक केयर गाइज, गुड नाइट।